हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने शिमला स्थित राजीव भवन में आज पत्रकार वार्ता आयोजित कर यूएस ट्रेड डील और एआई समिट के दौरान हुए घटनाक्रम को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। इस दौरान प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने कहा कि एआई समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया गया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि युवा कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की गई और कार्यकर्ताओं के साथ अनुचित व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना और विरोध दर्ज करना हर नागरिक और राजनीतिक दल का अधिकार है, लेकिन इस दौरान कार्यकर्ताओं को जिस तरह से रोका गया और उनके साथ व्यवहार किया गया वह बेहद चिंताजनक है। साथ ही अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि भारत जैसे संप्रभु देश को यह कोई दूसरा देश नहीं बता सकता कि उसे किस देशों से क्या खरीदना है। उन्होंने कहा कि भारत को किन देशों से तेल खरीदना चाहिए या नहीं, इसका फैसला भारत सरकार को करना चाहिए, न कि अमेरिका को। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान परिस्थितियों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारत को किन देशों से तेल खरीदना चाहिए, इस पर भी बाहरी दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह फैसला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मामले में अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा है। छतर सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत एक स्वतंत्र और मजबूत लोकतांत्रिक देश है और देश के आर्थिक व व्यापारिक नीतियों से जुड़े फैसले देश के हितों को ध्यान में रखकर ही लिए जाने चाहिए, जो देश के राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करता हो। उन्होंने यह भी कहा कि युवा कांग्रेस आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर अपनी आवाज को और बुलंद करेगी। प्रोटेस्ट जो है दिल्ली में और लगभग पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। एआई समिट में जो हमारे युवा साथियों ने राहुल गांधी जी के बब्बर शेरों ने, या मैं कहना चाहूँगी जो अपना प्रोटेस्ट दिखाया, उसके चलते हुए हम जो ये रख रहे हैं। पहला सवाल उठता है कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये स्टेटमेंट क्यों दी गई है? आप 56 इंच के सीना रखने वाले प्रधानमंत्री जब देश के फैसले खुद ना कर पाए और उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या फिर उनकी रक्षक डिफेंस मिनिस्ट्री हो या फिर उनके कहाँ से क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, ये तक का फैसला अमेरिका करे, उनके देश में वॉर जैसा संकट उत्पन्न हो, वो रुकता है नहीं रुकता है, इसका फैसला भी अमेरिका करे। तो ऐसे प्रधानमंत्री के लिए हम कॉम्प्रोमाइज ना कहें तो क्या कहें, ये सोचने का विषय है अपने आप में। और अभी जो हाल ही में हुआ है, अगर हम बाकी चीज़ों को भी दरकिनार कर दें तो हाल ही में जो हमने अभी देखा है कि रशिया से हमें तेल खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या अब हमें खरीदने की छूट मिल चुकी है, इसका फैसला भारत खुद नहीं कर रहा है। ये फैसला प्रधानमंत्री नहीं कर रहा है, उसकी मिनिस्ट्री नहीं कर रही है, ये फैसला डंके की चोट पे अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल रहा है कि मैं कर रहा हूं। और जो प्रोटेस्ट हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक एआई समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, जिसमें दुनिया भर के महान कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर से रखने वाले जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं वो आए और बड़े बड़े एंटरप्रेन्योरशिप्स भी भारत में आए, कंपनियां आई, ठीक है। बट ऐसे में बोला गया कि जो प्रोटेस्ट है उसमें आप जो है शर्ट उतार कर क्यों आए? माफ कीजिएगा, इस प्रोटेस्ट में आपने एक यूनिवर्सिटी को इतना फेवर कर दिया कि उसने चाइना के माल को लाकर वहां पे अपना माल दिखा दिया। उसमें आपके देश की कोई मतलब गरिमा हाथ नहीं हुई। और गरिमा किस पर हाथ हुई? कौन थे वो बच्चे, कौन थे वो यूथ कांग्रेस का विंग, इसकी फॉर्मेशन और इसका काम क्या है? प्रोटेस्ट हमारा राइट है, प्रोटेस्ट करना ही तो हमारा काम है। मुख्यतः जैसे आप पीछे देख भी रहे हैं कि अभी पीएम कॉम्प्रोमाइज और युवा कांग्रेस ने जो है एआई समिट में प्रोटेस्ट क्यों किया। मुख्यतः अप्रैल फाइल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का नाम आना बहुत बड़ी शर्मनाक चीज है। इन बातों को जब आज से पहले जो यूएस ट्रेड डील थी वो नहीं हो रही थी, जैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम इसमें आता है तो ये ट्रेड डील होती है। और ये ट्रेड डील है क्या है, सबसे पहले ये समझना है कि अगर ये ट्रेड डील होती है तो इसका भारत पे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। जब यूएस ट्रेड डील होगी इसका सबसे बड़ा जो घाटा है वो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे पड़ेगी, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, क्योंकि एग्रीकल्चर एक बॉर्डर टर्म है,
उसमें हॉर्टिकल्चर चाहे हमारे सेब की बात है, क्योंकि पहले जो है हमारे इंपोर्ट ड्यूटी जो होती थी वो 100% होती थी, उसके बाद घटा के 70 की गई, उसके बाद 50 की गई, आज 0% इंपोर्ट ड्यूटी है। अगर अमेरिका, इससे क्या होगा कि हमारे जो प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो भी है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, वहाँ से सस्ते दामों में जो है यहाँ पे जो है उनके अमेरिका के प्रोडक्ट आएंगे और हमारे जो फसलें हैं, किसानों बागवानों की फसलें हैं, वो सस्ते दामों में खत्म हो जाएगी और वो जो है मार्केट रेट नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है, आपके एमएसएमई जो लघु उद्योग है वो खत्म हो जाएगी। हमारा जो क्योंकि ट्रेड फ्री डील होगी वो मार्केट अमेरिका के व्यापारियों के लिए खुल जाएगी, हमारे जो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग थे उस पर एक बड़ा जो है प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जैसे ट्रेड डील होती है, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि 0% टैक्स लगेगा हमारे जो अमेरिका से जो माल इंपोर्ट होगा, जो भी हमारा जितने भी प्रोडक्ट इंपोर्ट हो गए उस पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी रहेगी और जो हम अपना माल वहां पे जाके बेचेंगे वो 18% पे बेचेंगे। इस पे सबसे बड़ी चीज है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बांग्लादेश से भी पीछे है। अब एक चीज बताइए, ये सबसे बड़ी चीज है कि हम जो माल अपना बाहर बेच रहे हैं वो 18% हमारे को देना पड़ रहा है। अगर बाहर का जो हमारे पास कोई प्रोडक्ट आता है उसको उनको हमारे को कोई भी ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा देश की सिक्योरिटी में बहुत बड़ा जो इशू है, आपने अमेरिकन एजेंसी को देश के 1.4 बिलियन लोगों का डाटा हैंड ओवर किया है, वो आने वाले टाइम में हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी थ्रेटनिंग है। इसके साथ साथ आज आप देख रहे हैं लाइनें लगी हुई है तेल की, आप रशिया से, रूस से, कहीं से अपना जो कच्चे तेल है जो सस्ते दामों पे नहीं खरीदते, अमेरिका की शर्तों पे आपको तेल खरीदना पड़ रहा है। फ्यूल जो आपके रेट में आज हाइक हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है। इसके साथ साथ जो शोभा जिंटा जी ने कहा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी से एक रोबोटिक डॉग आपने खरीदा एआई समिट में, और उसको चाइना से आपने खरीदते हैं, आप लगभग 3 लाख में उसको खरीदते हैं वहां से, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी उसको 350 करोड़ में क्लेम करती है। मतलब आप इसको अगर एवरेज लगाए तो लगभग 100 गुना हाइक पे इसको बेच रही है, तो सबसे बड़ा होता है। और शाम को जिस दिन एआई समिट होता है, शाम को चाइना अपने उस पर अधिकारी को उस पर कहती है कि इस पे हमारा पेटेंट राइट है, ये इंडिया ने गलत दिखाया है। तो कहाँ शर्मसार देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रशासन ने जो बाहर का जो आपका रोबोटिक डॉग बेच के दुनिया के सामने हमें शर्मिंदा किया, इन बातों को लेके युवा कांग्रेस को एआई समिट पे प्रोटेस्ट करना पड़ा है। और दूसरी बात ये है कि जब आपको थोड़ा सा अतीत में लेना चाहूंगा, जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे, उस समय जब विज्ञान भवन में एक व्यक्ति ने मनमोहन जी के सामने शर्टलेस होकर प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि मेरा आपसे निवेदन है, इस व्यक्ति को सही सलामत इसके घर तक पहुंचाइए, इसका कोई कसूर नहीं है, इसने जो भी किया वो डेमोक्रेटिक वे में किया।